यूपी बोर्ड 2024 के कक्षा 10वीं के मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज यह प्रश्न है जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको बच्चों आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा। तो इसको ध्यान से देखें कैसे सॉल्यूशन करना है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप यहाँ वही काम करिए, पहले LHS लिख लीजिए क्योंकि LHS के थ्रू ही हमको RHS तक पहुंचना है। तो टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा है प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा है। तो इसको हमको लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और सेक थीटा और कोसेक थीटा लाने के लिए हम करेंगे क्या, बस कुछ मत करिए, इसको बदलते जाइए। जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, सबको पता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। फिर यहाँ नीचे भी बदल दीजिए, 1 रहने दीजिए, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि टेन का उल्टा होता है तो ये साइन बटे कॉस है, तो कॉट को लिखेंगे कॉस बटे साइन थीटा, ये लिख लेंगे। फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराएंगे। कॉट थीटा को आपको लिखना होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो लिख लीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर यहां भी बदलना है, 1 माइनस आप रहने दें, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर क्या करना है, ध्यान दें, अगला स्टेप देखिए, यहाँ जो ऊपर है अंश में उसको आप वैसे रहने दें, क्योंकि यहाँ देखिए इसका हर नहीं है। जब हर नहीं रहता है तो इससे हम मदद लेते हैं, मतलब इसका यहाँ गुणा करते हैं। तो 1 में साइन थीटा का गुणा करेंगे तो आपका होगा साइन थीटा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। फिर वही काम यहाँ भी करिए, प्लस लिख लीजिए, कॉस थीटा आप रहने दें, कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा। फिर यहाँ ध्यान दें, इसके पास हर नहीं है, इसका यहाँ गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे तो होगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपान हो जाएगा कॉस थीटा। हो गया, इतना सबको समझ में आ रहा है, जरूर समझ में आया होगा। फिर देखें, जब 4 पद हैं इसमें तो हम इसको इन्वर्स करेंगे दूसरे वाले को, तो आपका होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन थीटा चौथा टर्म जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पर बचेगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बच जाएगा ना। फिर देखें यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लें बच्चों, आपका ये लिख लीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इंटू कॉस थीटा आप रहने दें और नीचे लिख दें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। फिर ध्यान देना बच्चों, साइन का साइन में गुणा करोगे क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा होगा। हो गया, ये कॉस थीटा आप रहने दें, यहाँ जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी रहने दें। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये तो लिख लीजिए कास का कास में गुणा, लेकिन पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाएंगे। इसके लिए इसमें माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, ये माइनस यहाँ चला आएगा, आप समझ सकते हैं। इसको अभी उल्टा करेंगे हम, क्योंकि हमको बनाना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस,
कास का कास में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा, और यह अब क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर जरा बच्चों जोड़ देना, यहाँ समझते नहीं बच्चे, ये चूंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम माइनस इसमें से बाहर किए, तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। इसको ध्यान रखना, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखें ध्यान से, तो 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो इसको आप कर लेंगे कॉमन। तो चूंकि हर में न है भाई, इसलिए एक लिखेंगे अंश में, और यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर देखें क्या बचा, तो यहाँ पर बचा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। फिर नीचे क्या बचा है बच्चों, कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख लीजिए। फिर माइनस है तो माइनस करिए, ये तो बाहर कर लिए है ना, इसलिए केवल कॉस थीटा बचा। यहां पर देखें आपका हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख लीजिए, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो बाहर है, यहां पर है। अब देखें ब्रैकेट के अंदर भी हर बराबर नहीं है, क्या नहीं बराबर है बच्चों, हर नहीं बराबर है। तो जब हर नहीं बराबर है, तो हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में यहाँ तिर्यक गुणा करना चाहिए, जब भी हर बराबर न हो तो तिर्यक गुणा करिए। साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में जब गुणा करोगे, तो 2 पावर पहले से था, गुणा करने में घात जुड़ जाता है, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। माइनस है तो माइनस करो, cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। और नीचे क्या बचा, अब ये दोनों का भी ना गुणा करेंगे, तो गुणा करिए, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो बच्चों इसके बाद एक फार्मूला आएगा, उस पर ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप पढ़े हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है बच्चों, क्या होता है, ए बी। तो यह फार्मूला आपको यहाँ याद होना चाहिए, क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, इस फार्मूले का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख लो बच्चों 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर एक जगह साइन क्यूब थीटा है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि बी की जगह कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी है ना, तो यहां भी लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लीजिए। फिर देखिए ए स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर, बी की जगह कॉस है, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी है, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कुल के अपान जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर लीजिए। फिर ध्यान दो बच्चों, जानते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंश में भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हर में भी है, इससे इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। फिर देखें ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1 होता है, और प्लस हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग लिखना है, यही काम करना है आपका, अलग अलग लिखेंगे तो 1 के अपान लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यह आप लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर देखिए 1/कॉस थीटा आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, 1/साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा,
क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और प्लस ये सब कट गया तो बचा क्या, 1 बचा। क्या बचा, 1। अब आप कहेंगे ये तो इतना आया, हमको तो इतना लाना था, तो क्या आप इसको बदल नहीं सकते हैं, ये +1 है तो इसको आप पहले लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हो जाएगा आपका RHS, राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और इस प्रश्न को तैयारी करना होगा आपको। ये प्रश्न अगर एग्जाम में देगा तो 6 नंबर का देगा। कितने नंबर का देगा, 6 नंबर का। एक बार और दोहरा लीजिए, टेन थीटा को बदल देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, काट को भी बदलेंगे कॉस बाई साइन, इस तरह से बदल लेंगे आप। बदलने के बाद इसका हर नहीं है तो यहाँ गुणा कर दिया गया, यहाँ गुणा कर दिया गया, फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चूंकि 4 पद है तो इसको इनवर्स करेंगे, इनवर्स करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है गुणा, साइन का साइन में गुणा साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस में गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बदले हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस साइन थीटा था तो माइनस को बाहर कर लिए तो आप कहोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम था तो इसको आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, यह 1 माइनस साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यह फार्मूला ध्यान में रहे, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब माइनस रहता है तो ये प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जब प्लस रहेगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अब ये सेम है तो काट देंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे तो 1 के नीचे ये लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा काट देंगे तो 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा, प्लस क्या हो गया 1। अब इसी को क्रम विनिमय नियम का पालन कर देंगे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यह हो जाएगा LHS। इस प्रश्न को जरूर तैयार रखें। धन्यवाद।